तो सूर्य ग्रहण को लेकर लगातार बड़ी कवरेज चल रही है। थोड़ी देर में सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला है। शाम 6:32 पर भारत में सूर्य ग्रहण खत्म होगा। हालांकि सूर्यास्त के बाद जो विद्वान हैं उन्होंने ये मान लिया है कि मोक्ष हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हम सूर्य ग्रहण के वक्त की बात करें तो 6:32 पर यह भारत में खत्म होगा। एक बार फिर से हम रुक करते हैं प्रयागराज का। हमारे सहयोगी मोइन बने हुए लगातार। मोइन, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5:30 बजे सूर्यास्त के बाद ही मोक्ष मान लिया है, लेकिन क्या ऐसे लोग बड़ी संख्या में जो 6:32 के बाद ही मानेंगे कि मोक्ष हो गया और उसके बाद स्नान करेंगे? देखिए उद्देश्य, निश्चित तौर पर सूर्य ग्रहण के समापन का जो वक्त है यानी जो मोक्ष काल है वो शाम तकरीबन 6:30 बजे है। लेकिन जो धर्म और ज्योतिष के जानकार हैं उन्होंने कहा था कि जहां पर सूर्यास्त हो गया उसके बाद सूर्य ग्रहण का कोई औचित्य नहीं होता है, इसलिए इस काल को ही मोक्ष काल मान लिया जाना चाहिए। तो बहरहाल प्रयागराज में तकरीबन 1 घंटे पहले ही सूर्यास्त हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर। आप देख सकते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद हजारों की संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं, देश के कोने कोने से आए हुए हैं, वो यहाँ गंगा और यमुना के कमर भर पानी में खड़े होकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो ग्रहण हुआ है उसका नकारात्मक असर कम से कम होने या ना होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं भी जो अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए हैं और इस मौके पर आपने क्या कामना की है? सर, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धनंजय राय है, सन ऑफ श्री लल्लन राय। बचपन से ही हमने कविताएं पढ़ी हैं कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज प्रयाग देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो सर, जब बचपन से ही श्रद्धा। मेरा एक सवाल है कि आप बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी, विद्वान आदमी लग रहे हैं, आप इसे विज्ञान के नजरिए से सामान्य खगोलीय घटना मानते हैं या मानते हैं कि जिस तरीके से दावा किया जाता है कि भगवान संकट में हैं इसलिए मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए, पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, जल में रहना चाहिए, आप यहाँ खुद भी आए हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, मान्यताएं जो भी हमारे धर्म ग्रंथों और सनातनियों से हमें उपलब्ध हुई हैं उसे अब तक के किसी विद्वान ने कहीं काटा नहीं है। अब तो साइंस ने भी धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया है और निश्चित तौर पे मानना यह है कि अगर आज यहाँ लाखों लोग खड़े होकर के मान रहे हैं कि भगवान सूर्य पर विपत्ति है, ऐसे में हम अपने इष्ट देव की आराधना करें और विपत्ति के बाद भी हम आराधना। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है मैडम? निशा राय। निशा जी, ये बताइए कि आपने यहाँ पर पूजा अर्चना की, आपने क्या कामना की? भगवान से ये कि जो भी हमारे राशि पे ग्रह लगे हो वो कट जाए गंगा स्नान करने से। आपका क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए हो? हम एमपी से आए हैं, शाजापुर जिले से। हमारा नाम अंकित मीना है। क्या कामना किया आपने? हमने कामना किया सूर्य ग्रहण लग रहा है ना, उसके कारण कष्ट ना हो हमारे ऊपर, इस कारण हम नहाने आए हैं इधर से, एमपी से। मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, कोई उत्तर प्रदेश के अलग हिस्सों से आया हुआ है, और कहाँ से आए हुए हैं आप बताइए? यहीं बगल से, झूसी से। क्या कामना की और क्या मानते हैं कि ये सामान्य खगोलीय घटना है या आस्था के वजह से आप यहाँ पर आए? नहीं, आस्था की वजह से। आस्था। तो क्या प्रार्थना की आप? देश के लिए जो है हमने कामना की है कि देश हमारा जो है संपन्न रहे, बस यही हम चाहते हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम साधक हैं जो यहाँ पर इस वक्त भी साधना कर रहे हैं और वो जो ग्रहण का काल है शाम 6:30 बजे का, उसके खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो आस्था के अलग अलग रंग प्रयागराज के संगम घाट पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये लगता है कि पति पत्नी हैं, साधना में लीन हैं और इन्होंने तकरीबन 1 दर्जन दीप जला रखे हैं, सामने फूल लगा रखे हैं, अगरबत्ती लगा रखी है। और हम किनारे की तरफ से चलते हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ये क्या कामना कर रहे हैं। भाई साहब, इस वक्त आप साधना कर रहे हैं, क्या कामना, क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सबको सुखी रखें, सब हर आदमी भजन पूजन करके जग का कल्याण। बिल्कुल, इस परिवार को हम शाम से देख रहे हैं कि शाम से ये परिवार इसी तरीके से यहाँ बैठकर साधना में लीन है। और आगे की तरफ चलेंगे, तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके भी तस्वीर दिखाना कोशिश करेंगे। और ये देखिए, पीछे से हर हर महादेव के जयकारे लगते हुए, और ये देखिए महिलाओं का एक समूह है जो यहाँ पर पूजा की तैयारियां शुरू कर रहा है। दीपक जलाए जाएंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और जहां तक नजर जाएगी आपको श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। हजारों की संख्या
संख्या में संगम के अलग अलग घाटों पर इसी तरह से भीड़ मौजूद है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर और देश व समाज पर ना पड़े। बिल्कुल, तो देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रयागराज की। अब एक बार फिर से मथुरा का रुख कर लेते हैं। मथुरा में हमारी सहयोगी बनी हुई है, तो प्रयागराज की तस्वीर हमने देखी किस तरीके से स्नान का क्रम चल रहा है। गुंजन, मथुरा में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त कम हो रहा है और बहुत कम वक्त बाकी है जब ये ग्रहण का समापन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल अवधेश, ग्रहण समाप्त होने में वक्त कम बचा हुआ है और जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा उसके करीब आधे से 45 मिनट बाद, आधे घंटे से 45 मिनट बाद कपाट भी खुल जाएंगे मंदिर के। उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मथुरा के जो लोग हैं, वृंदावन के जो लोग हैं और जो दूर दूर से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कार्तिक मास का जो गीत होता है वो अभी गाया जा रहा था अवधेश, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या को ही हर बार दीपावली मनाई जाती है और इस बार दीपावली का जो मुहूर्त था वो क्योंकि कल के दिन से ही 4 बजे से अमावस्या की शुरुआत हो गई थी, तो कल दीपावली मनाई गई। आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए गोवर्धन का पर्व नहीं मनाया जा रहा है और उसके बाद कल गोवर्धन मनाया जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के इस वक्त में किस तरीके से ये यहाँ जो ब्रजवासी हैं वो भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वक्त सूर्य ग्रहण का क्योंकि कम बचा हुआ है और जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, गाना बजाना भी तेज होता जा रहा है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है अवधेश, तब सूर्य ग्रहण माना जाता है। हालांकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बीच में लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भक्ति कीर्तन भी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके हैं। लोग दूर दूर से आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ महिलाएं हैं, जो महिलाएं नृत्य कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं और इस तरीके से इंतजार कर रही हैं बांके बिहारी के पट खुलने का। मैं कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करूंगी। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? नोएडा से आए हैं। क्या कामना करेंगे? सूर्य ग्रहण है ना, क्या कामना करेंगे ईश्वर से? यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी मंदिर को जाए, दर्शन मिल जाए। और आप कहाँ? खोड़ा कॉलोनी से। खोड़ा कॉलोनी से। अच्छा, क्या कामना करेंगे भगवान? यही सोच रहे हैं भगवान के जल्दी उद्धार हो जाए, भगवान जल्दी दर्शन दे दे, बस यही कामना कर रही हैं। और देखिए यहाँ पर नाच गाना लगातार जारी है। कुछ और मैं सुनवाती हूँ आपको किस तरीके से यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। अवधेश गीत संगीत है, वहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र भी हैं जिनके साथ गाया बजाया जा रहा है, राधे कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो अपने अपने गीत गा रही हैं, संगीत कर रही हैं और भगवान को याद कर रही हैं और इंतजार कर रही हैं बांके बिहारी के कपाट खुलने का। इस बार का जो ग्रहण है अवधेश वो 28 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण इस बार हुआ है जब गोवर्धन पूजा दीपावली से एक दिन छोड़कर मनाई जाएगी। आमतौर पर हम देखते हैं जब गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट का पर्व होता है, उस दौरान अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर होती है और ये दूर दूर से आए श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा देते हैं। करीब 11 किलोमीटर की परिक्रमा है और उसके बाद 7 कोस की परिक्रमा जो कि गोवर्धन की परिक्रमा कही जाती है वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। पूरी परिक्रमा के दौरान इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। बहरहाल ग्रहण का समय बहुत कम बचा हुआ है अवधेश और उससे पहले नाचने गाने का, भजन कीर्तन का सिलसिला यहाँ पर जारी है। दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, पहले इंतजार कर रहे थे और अब जब भजन कीर्तन चल रहा है तो इसके बीच में बिल्कुल भजन कीर्तन चल रहा है। एक बार फिर से प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, वहां पर भी स्नान दान का क्रम चल रहा है। मोइन, अगर हम बात करें संगम तट की, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जब सारे मंदिर खुलेंगे ग्रहण के बाद तो वहां पर भी भीड़, भक्तों की भीड़ पहुंचेगी। तो क्या बड़ी संख्या संगम के तट पर लोगों की है जो स्नान के लिए पहुंचे हैं? देखिए अवधेश, हम तस्वीरों के जरिए आपको प्रयागराज के संगम का जो नज़ारा है उसे दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम संगम के घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो पूरा संगम का घाट है, तमाम घाट संगम के हैं जो श्रद्धालुओं की भीड़ से इसी तरह खचाखच भरे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार गंगा और यमुना के जल में, गंगा और यमुना की धारा में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए ये हमारे कैमरे जिस तरफ घूमते हैं उसी तरफ लोग इसी तरह से जो है जयकारे लगाते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हुई हैं? हम रीवा से आए हुए हैं, एमपी रीवा से आए हुए हैं।
ये बताइए कि जब ग्रहण खत्म हुआ तो आपने किस तरह से डुबकी लगाई, क्या कामना की, किस तरह से पूजा अर्चना की, और दान का विशेष महत्व बताया जाता है तो किस चीज़ों का आपने दान किया? अभी तो स्नान किए हैं, अभी दान का कार्यक्रम नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, भगवान का ध्यान करते रह गए। स्नान करते समय नारायण नारायणी के किए और सारे भगवान के किए। ईश्वर से कामना की है कि सब कुछ अच्छा हो। विश्व क्या कहते हैं, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशान था, हो सकता है कि आगे मतलब लोग कोरोना की वजह से पहले ही मुश्किल में हैं, तो लोगों पर ग्रहण का और नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। मैम आप आ जाइए आगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? प्रियंका मिश्रा, यहीं से है। प्रियंका जी आप ये बताइए कि आज का जो ग्रहण था उसे विज्ञान के नजरिए से सामान्य खगोलीय घटना मानती हैं या आस्था के नजरिए से आप यहाँ पर आई हुई हैं? सर विज्ञान के नज़रिए से। आज वैसे तो मतलब मेरे कज़न आए हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और वैसे आस्था तो है ही सर, तो यहाँ पे मतलब दर्शन करना अच्छा होता है, तो इसलिए दर्शन करने आए थे। आप मानती हैं कि ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? हाँ सर, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग भारत देश के वासी है, तो सर इतना तो हम मानेंगे। इसीलिए मतलब भारत में रहना है इसलिए ये मानना है। आप मानती हैं कि आस्था तो है ही सर, मतलब आस्था पे। सर आप जरा आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? जी प्रभात तिवारी नाम है, जौनपुर जिले से आए हैं। आज माँ प्रयागराज में माँ गंगा का स्नान करने के लिए ग्रहण लगने की वजह से हम सब परिवार जो है माता जी सहित हम लोग आए हैं। कई लोग आपके यहाँ से आए हुए हैं और अभी हमने देखा कि आप लोग कुछ भजन कीर्तन भी कर रहे थे। जरा कोई गीत, कोई भजन सब लोग मिल करके गाकर सुनाइए ना, जो है जल्दी से कोई गीत गाकर सुनाइए। अभी जो आप लोग गुनगुना रहे थे, आप भी आगे आ जाइए, सब लोग मिल करके गीत सुनाइए जरा। जी सुनाइए। राम चरण चितलाइए, भजो राधे गोविंद। राम चरण चितलाइए, भजो राधे गोविंद। एक अयोध्या धाम विराजे, एक मथुरा का भाग्य बड़ा। भारत को दीनिए बढ़ाइए, भारत को दीनिए बढ़ाइए। कुछ और श्रद्धालु आ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं और आपने क्या कामना की? प्रयागराज से। प्रयागराज से आई हैं। तो ग्रहण के बाद जब आपने स्नान किया तो क्या कामना की, आपने क्या प्रार्थना की? अभी तो नहाए नहीं है। क्या किस तरह से पूजा अर्चना होगी और क्या दान करने वाली हैं आज आप यहाँ पर? अब यहाँ पे भी नहा के उसके बाद करेंगे। अच्छा, तो देखिए आपका क्या नाम है? अतुल मिश्रा। अतुल जी बताइए क्या प्रार्थना कर रहे हैं इस खास मौके पर? समाज के कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं, सबका उद्धार हो और प्रभु सबको समृद्धि प्रदान करें। बिल्कुल, ये आपने लोगों की राय सुनी और एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा देना चाहेंगे। चूंकि कई महिलाएं हैं वो कपड़े बदल रही, स्नान कर रही हैं, इसलिए हम कोई क्लोज तस्वीर नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ लॉन्ग फ्रेम में दिखाना चाहेंगे। देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं गंगा और यमुना की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर सूर्यास्त हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जो लोग डुबकी लगा चुके हैं, पूजा अर्चना कर चुके हैं, और आज के दिन दान का विशेष महत्व होता है, तो जो लोग दान कर चुके हैं वो धीरे धीरे अब अपने घरों को वापस भी लौटने लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जगह जगह आपको दीपक जलते हुए दिख रहे होंगे। एक भाई साहब है, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप ऊपर गमछा लपेट लीजिए तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। ये एक मैडम है, बताइए कहाँ से आई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सानवी वर्मा है, हम सिरमौर से आए हुए हैं, रीवा डिस्ट्रिक्ट से। ये बताइए यहाँ सूर्य ग्रहण की वजह से ही आप आई हैं? सूर्य ग्रहण की वजह से आए। तो क्या प्रार्थना की है आपने? बस हमेशा खुश रहने की, हमारे माँ बाप का ध्यान रखने की और अपने लक्ष्य पे हमेशा बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं। कुछ देर में सूर्य ग्रहण का समापन होने वाला है। शाम को 6:32 पर हमारे साथ लगातार मथुरा से गुंजन बनी है, प्रयागराज से मोइन बने हुए हैं और वाराणसी से नीतीश बने हुए हैं। नीतीश अब आपके पास आ रहे हैं, वाराणसी में क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अब लगभग 15 मिनट का वक्त और बाकी है। अवधेश जी, तस्वीरें जैसे कि मैं पहले दिखा रहा था उससे कहीं भी छटती हुई आपको नजर नहीं आएंगी। आप देखिए जो भीड़ मैं पहले से दिखा रहा हूं उस भीड़ में कहीं भी कोई कमी होती नजर नहीं आएगी। ये भीड़ और भी ज़्यादा होती नजर आ रही है, यानी साफ तौर पे काशी आने वाले श्रद्धालु और गंगा घाट की ओर आने वाले श्रद्धालुओं का
तांता कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए सकरा रास्ता है और उस सकरे रास्ते से लोग घाट की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गंगा स्नान का सिलसिला लगातार जारी है और स्नान के साथ साथ ये जो छतरियाँ, ये जो आकृति आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, इन आकृतियों के नीचे बैठकर पुरोहित दान परंपरा को निभा रहे हैं। यानी जो ग्रहण काल के बाद जो दान करने की परंपरा है, चूँकि यहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि सूर्यास्त के बाद लोगों ने मान रख लिया है कि अब ग्रहण समाप्त। तो जो लोगों यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो लोग जिन्होंने मान लिया है कि ग्रहण काल समाप्त, उन्होंने गंगा स्नान किया, स्नान के साथ ध्यान किया, यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। और दान के साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ज़्यादातर लोग दीपदान कर रहे हैं। ये दीपदान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पितरों की मुक्ति की कामना से किया जा रहा है। यानी कहा जाता है कि मोक्ष की नगरी में इस काल में खास तौर पर किया गया ध्यान, दान और विशेषकर दीपदान अपने आप में खास महत्व रखता है। न सिर्फ आपको मुक्ति दिलाता है, आपको मोक्ष दिलाता है, बल्कि आपके पितरों को भी मुक्ति दिलाता है। बिल्कुल। और नीतीश, एक सवाल और भी है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सूर्य ग्रहण के बाद ही मोक्ष मान लिया, कुछ लोग ऐसे हैं जो 6:32 के बाद मोक्ष मानेंगे। लेकिन चूंकि वाराणसी ज्योतिषियों की नगरी भी है, अधिकतर पंचांग जो है वाराणसी से ही बनकर पूरे देश और दुनिया में जाते हैं। वहाँ के विद्वानों का क्या कहना है, कब मोक्ष मान रहे हैं वो लोग, सूर्यास्त के बाद या फिर 6:32 के बाद? अवधेश जी तस्वीरें दिखाते रहते हैं और जो आपका सवाल है उसका जवाब भी हम दे देते हैं कि अगर यहाँ के विद्वानों की माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें जो मैं मान शब्द का यूज जो प्रयोग है इसलिए कर रहा हूँ कि जब हमारी ज्योतिषविदों से, यहाँ के प्रमुख विद्वानों से बातचीत हुई तो उन्होंने दो मत कहा कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, अगर आप मान रखते हैं तो सूर्यास्त के बाद तत्काल बाद आप गंगा स्नान करें और ध्यान करके दान करें तो भी फल मिलेगा। अगर आप ग्रहण काल के जो समापन का काल है उस दौरान पूरे तिथि को अगर मान रख के करते हैं तो भी आप दान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं तो भी आपको फल मिलेगा। और अगर आप कल सूर्योदय का मान रखते हैं और कल सुबह आप अगर स्नान करते हैं तो भी आपको जो तिथि है, जो इस पूरे पुण्य का फल है वो भी आपको मिलेगा। यानी पुण्य प्राप्त करने का 13 मौका है और सभी भक्त लगातार यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। और जैसा कि उसके बाद भी जब विद्वानों ने कुछ और भी खास चीज़ें बताई, अवधेश जी उसका भी जिक्र किए देता हूँ। कहा कि जब यहाँ पर ग्रहण काल शुरू हो तो आप गंगा घाट के किनारे पहुँच जाएं और पहुँचकर वहाँ पर जल में खुद को स्थापित करें और जल में खड़े होकर ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः इसका जाप करें। और इसके बाद जब ग्रहण काल, जब यहाँ पर सूर्यास्त हो जाता है तब, या फिर जब ग्रहण काल के समापन का समय माना जा रहा है, उस वक्त आप दीपदान करें और उसके बाद दीप के दान के बाद आकर ब्राह्मण को दान करें तो आपके पुण्य का जो फल है वो 2 गुना प्राप्त होगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने, चूंकि बिल्कुल, तो अब बस बेहद कम वक्त बचा है नीतीश और लगातार स्नान और दान का क्रम चल रहा है और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ग्रहण काल की जो महादशा है वो खत्म होने वाली है। नीतीश आपका शुक्रिया, मोइन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रयागराज की तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।